वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले साल का CTET पेपर 2 का F कोड का यह पेपर है। यह प्रश्न पत्रिका उन परीक्षार्थियों के लिए है जिन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना है। भाग 4 भाषा पहली हिंदी। यहाँ पर हमें एक गद्यांश दिया हुआ है। इसे पढ़ के हमें 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यह गद्यांश आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 91, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। इस वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है इस दौर के लोग। इसका सही उत्तर है दूसरा, 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की। क्वेश्चन नंबर 92, भक्ति योग का महत्व है। इसका सही उत्तर है पहला, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। क्वेश्चन नंबर 93, ब्लैंक स्पेस एवं ब्लैंक स्पेस योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। इसका सही उत्तर है तीसरा, कर्म योग और ध्यान योग। क्वेश्चन नंबर 94, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में ब्लैंक स्पेस का महत्व सर्वाधिक है। इसका सही उत्तर है दूसरा, आध्यात्मिकता का। क्वेश्चन नंबर 95, मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है। सही उत्तर है पहला, भक्ति का। क्वेश्चन नंबर 96, मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था? इसका सही उत्तर है चौथा, भक्ति मार्ग की। क्वेश्चन नंबर 97, विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। तो उदाहरण पहचानना है हमें। इसका सही उत्तर है चौथा, उज्ज्वल पक्ष। क्वेश्चन नंबर 98, सापेक्ष का विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर है दूसरा, निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 99, समूह के भिन्न शब्द है। इसका सही उत्तर है तीसरा, कर्म। नीचे हमें एक कविता दी हुई है। इसे पढ़ के हमें 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कविता आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 100, कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है यह बताना है हमें। इसका सही उत्तर है पहला, निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना। क्वेश्चन नंबर 101, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति। इसका सही उत्तर है तीसरा, सदैव बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 102, शहर का अर्थ है। इसका सही उत्तर है पहला, सुबह। क्वेश्चन नंबर 103, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? इसका सही उत्तर है तीसरा, चल कश्ती उठा सागर में उतर। क्वेश्चन नंबर 104, कविता में मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? इसका सही उत्तर है चौथा, सागर में उतर। क्वेश्चन नंबर 105, फिक्र का समानार्थी शब्द है। इसका सही उत्तर है दूसरा, चिंता। क्वेश्चन नंबर 106, शिक्षार्थी क्या करती है? उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। इसका सही उत्तर है पहला, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। क्वेश्चन नंबर 107, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है तीसरा, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। क्वेश्चन नंबर 108, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? इसका सही उत्तर है पहला, भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है। क्वेश्चन नंबर 109, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तर में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? इसका सही उत्तर है पहला, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 110, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है पहला, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 111, विद्यार्थी किस विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं? इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल्य प्रतिबिंबित होता है? इसका सही उत्तर है दूसरा, लेखन कौशल्य। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
नीचे हमें एक अभिकथन ए और तर्क आर दिया हुआ है। अभिकथन ए है, पठन और लेखन कौशल्य प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। और तर्क आर है, समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल्य है। इसका सही उत्तर है तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 113, भाषाई कौशल्य सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। इसका सही उत्तर है दूसरा, समावेशित युक्तियों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 114, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल्य का प्रयोग करना सीखा है या नहीं? इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? इसका सही उत्तर है पहला, एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 115, कक्षा 7वीं की अध्यापिका निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नत करती है? इसका सही उत्तर है दूसरा, विस्तृत पठन। क्वेश्चन नंबर 116, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। इसका सही उत्तर है तीसरा, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। क्वेश्चन नंबर 117, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री का प्रयोग निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? इसका सही उत्तर दूसरा, अवलोकन, पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 118, एक अध्यापक ने कक्षा 6वीं के शिक्षार्थियों को शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? इसका सही उत्तर है पहला, श्रवण युक्तियाँ, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 119, यहाँ पर एक अभिकथन दिया हुआ है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तर्क आर है, उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। इसका सही उत्तर है तीसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 120, एक बालिका अपनी भाषा कक्ष का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आँखों को बंद करते और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का अनुभव अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता और संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर है पहला, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ।